Ozempic, the magic pill to lose weight. भाई तबाही मची हुई है आजकल, everybody wants to take Ozempic. तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, पोस्ट ग्रेड में मुझे मौका मिला डायबिटोलॉजिस्ट के साथ काम करने का। तो बात करते हैं कि Ozempic है क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे काम करता है, और भाई आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। पहले तो ये है कि Ozempic सेमाग्लूटाइड है, इसमें Wegovy भी आ जाता है, Rybelsus भी आ जाता है, Ozempic भी आ जाता है, दीज आर ब्रांड नेम्स, और ये बेसिकली जो जेनेरिक नेम है इसका वो सेमाग्लूटाइड है। काम कैसे करता है? काम इस तरीके से करता है कि GLP रिसेप्टर हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक नेचुरली अकरिंग रिसेप्टर है, उसका जो एक मेजर काम होता है वो इंसुलिन रेगुलेशन होता है बॉडी में, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है इसका वो है एपिटाइट रेगुलेशन, और जो हमारी फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है उसको ये मैनेज करता है और ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाता है। तो ऑब्वियसली इसका एक मेजर इम्पैक्ट जो होता है हमारी बॉडी पे, हमारा वेट लूज़ करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टडीज़ हमारे पास मौजूद हैं, जो सिस्टमैटिक रिव्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, उसमें जो Wegovy है पर्टिकुलरली, जो कि FDA ने अप्रूव किया है फॉर ओबेसिटी, मोटापे को कम करने के लिए, और जो Ozempic है जो आजकल बड़ा मशहूर हुआ है, वो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ की मेडिकेशन है। तो ओबेसिटी के लिए Wegovy को अप्रूव किया गया है। कमिंग बैक टू इट कि सिस्टमैटिक रिव्यू में जब ओबेसिटी से रिलेटेड इसको देखा गया कि क्या इम्पैक्ट है इसका, तो इसकी जो लॉन्जिटिविटी है कि क्या जो आपने वेट लूज़ किया है बाय टेकिंग दिस मेडिकेशन वो कितना परसिस्ट करता है, दैट इज़ ओनली डिपेंडेंट अपॉन योर फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट, जो आप इस मेडिकेशन के दौरान भी रखते हैं अपनी, और पोस्ट मेडिकेशन भी रखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि नहीं हैं। जी, हर मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिस्पेप्सिया, लेकिन इसके अलावा कुछ एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके, जो 25% तक पेशेंट्स में देखे गए हैं। सो ऑब्वियसली जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है उनके लिए साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा माइनर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो इसको सिर्फ एस्थेटिक पर्पसेस के लिए ले रहे हैं। उनको ये सोच के फिर करना चाहिए, इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप कैसे उस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं जिसको इस मेडिकेशन की ज़रूरत है। नंबर 1 थिंग, आपको ओबीस होना चाहिए। अगर आप अपने 5-6 किलो लूज़ करना चाह रहे हैं फॉर सम इवेंट और आप Ozempic ले रहे हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है। ओबीस होने का मतलब ये है कि आपका 30 या 30+ BMI। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो सिर्फ उसी सूरत में शायद आपका फिजिशियन आपको ये दे वो है कि आपका 27 BMI के साथ साथ आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो, जैसे हाइपरटेंशन यानी आपका हाई ब्लड प्रेशर हो, या आपका कोलेस्ट्रॉल हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, या उस फिजिशियन को ये नज़र आ रहा हो कि दूसरी बीमारियां होने का खदशा है, तो दैट पर्सन हैज़ टू इमीडिएटली लूज़ देयर वेट। तो उस सूरत में शायद आपका फिजिशियन आपको ये रिकमेंड करेगा, बट अगेन वो एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट होगा जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपकी डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लास्टली, आपको ये लेना है या नहीं लेना है? अगर तो आपने ये लेना है तो आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसको इस मेडिकेशन की ज़रूरत है, वरना तो फिर आपका वही हाल होगा कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी बेयर करने पड़ेंगे। और जैसे कि एक स्टडी में 2000 लोगों को देखा गया जिन्होंने ये मेडिकेशन ली, और उन सब का वेट जो 2/3 ऑफ द वेट था वो वापस आ गया, एंड दैट वाज सोनली बिकॉज उन्होंने ये मेडिकेशन एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में नहीं लिया। सो इट्स टोटली अप टू यू, आप जो भी करना चाहते हैं, फैसला आपका है। सारे जो है ना प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने हैं।